ये लीजिए, आप ये ओढ़ लीजिए इस तरह। अच्छा, उस टेबल पर जो बैठे हैं उनको भी दे दो। खलील उस्ताद, मेरे ख्याल में आपको यहाँ दोबारा आना पड़ेगा। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया है, बर्फ जमने लगी है, हर कोई फ्रीज हो रहा है यहाँ। एयर कंडीशनर हम बंद भी नहीं कर पा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है आ जाइए, यहाँ पर बहुत काम खराब हो गया है, शर्म आ रही लोगों के सामने। एक दफ़ा सारा सिस्टम चेक कर लें आके। नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। नहीं, जो आपको ठीक लगे कर दीजिए। जी मुझे यकीन है, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। बस आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो, चलो आ जाएंगे। क्या ख्याल है, हम खुद ठीक करने जाएं? हो जाता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब तो कोई शिकायत नहीं है आपको? कैसी शिकायत? पहले इतनी गर्मी हो रही थी, अब यहाँ जम रहे हैं। आज हमारे रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा था, गर्मी और सर्दी। कॉन्सेप्ट? हाँ, कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही सुना है आपने। मैं आपको समझाता हूँ। एक बड़ी मशहूर कहावत है, मालूम नहीं आपने सुनी है या नहीं। यानी ये कि हर मुश्किल वक्त में आपको बर्दाश्त करना है। यानी इसका मतलब है कि वो आपने सुना होगा कि जितनी भी सर्दी हो, भेड़िया शिकार करना नहीं बोलता। आप लोग इसी का मसला हल करेंगे? हम यहाँ बैठे बैठे जम रहे हैं। जी मोहतरमा, वो तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ डीजे, कोई जबरदस्त सा गाना लगाओ जल्दी से। चलिए आइए, हम मिलकर डांस करते हैं और मैं आपको डांस करना सिखाऊंगा। सारे स्टेप बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ये जो टांग है इसको थोड़ा आगे करना है और कमर को झटका देना है, और इस तरह से करने से आपको सर्दी लगना बंद हो हद है, पागल तो नहीं है तुम? अरे गुस्सा क्यों कर रही है, मैं तो आइडिया दे रहा था। असगर परेशान मत हो, एयर कंडीशनर बंद कर दिया है मैंने। कैसे? अब ये तो नहीं पता दोबारा काम करेंगे या नहीं, मगर प्रॉब्लम हल हो गई। तो यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब ऐसा नहीं होगा कुछ? इंशाल्लाह, यानी मकसद तो काम ठीक करना है ना। चलो हम चलते हैं यहाँ से। असगर क्या कह रहे हो तुम? कहाँ जा सकते हैं इस वक्त? आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा, कहीं नहीं जा सकते हम। तुम हर चीज से ज्यादा अहम हो मेरे लिए। कहाँ जाएंगे हम? मैं साधु, क्या फर्क पड़ता है? हो ही नहीं सकता। चलो यहाँ थोड़ी रखो और चलो मेरे साथ। ओजान, ये रख देना तुम। ओजान, ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। फिर मिलते हैं डिनीज, ओके सी यू। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखो। बहुत अजीब था ये। ऐसे ही है। पता नहीं हमारे लिए कैसा सरप्राइज होगा। जानती हूँ ये सरप्राइज काफी अजीब होगा, ये अंदाजा है मेरा। क्या मतलब? मेरा ख्याल है असगर उससे शादी के लिए प्रपोज करेगा। क्या? मुझे तो ये सुनकर बहुत हैरत हो रही है। वाह भाई, तुम तो बिल्कुल हीरो बनकर आए हो सामने। जबरदस्त। तुम भी तो इस जगह के मालिक बन गए हो तोलका। ये जगह पहले से ही मेरी थी। ठीक है, इरम का क्या हुआ? हाँ बताओ ना, क्या किया? अमेरिका की टिकट लेकर चली गई। अमेरिका जाने के लिए उसे राजी कैसे किया तुमने? बताओ ना। उस औरत ने तुम पर यकीन कैसे कर लिया और तुम्हारे लफ्जों पर भरोसा कैसे कर लिया? मुतासिर कुन है ये। इरम की गलती ये थी कि उसने सही कदम गलत वक्त पर उठा लिए, और तुम्हारी गलती ये है कि तुमने गलत कदम बिल्कुल सही वक्त पर उठाए। हाँ, मान गया तुम्हें। ठीक है, इस कहानी में तुम्हारी क्या गलती थी? मेरी गलती? इस पूरी कहानी में मेरी कोई गलती नहीं है। कोई गलत कदम नहीं उठाया मैंने। मजाक कर रहा हूं मैं यार, मजाक कर रहा हूं। समझ सकता हूं मैं हमेशा से ही सही वक्त पे सही कदम उठाता हूं। देखो, इस कहानी में सबसे बड़ी गलती इरम की थी और उसका खेल खत्म हो गया, और एजगी का भी करियर बच गया। असगर एजगी के साथ खुश है और वो नई जगह खुलने का सोच रहा है। इस कहानी में सबसे लकी तुम रहे। क्या ख्याल है? अगर वो लड़की तुम्हें मिल जाती तो ये सब करने की नौबत ही ना आती। जाहिर सी बात है, उसे ही पाने के लिए कर रहे हो ये सब कुछ। या अल्लाह के ख्वाब देख रही हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा कि ये मुझे क्या सरप्राइज देने वाला है। क्या वाकई में प्रपोज करेगा मुझे? असगर मेरी जान। अरे तुम सर्दी लग रही होगी ना, तुम्हारे लिए लेकर आया हूं मैं, शॉल लेकर आया हूं। शुक्रिया तुम्हारा। बीमार पड़ जाओगी, बहुत ठंड हो रही है। और हाँ, जानती हो मैं क्या सोच रहा हूँ? सोच रहे हो? यही कि तुम मेरी जिंदगी में सबसे अहम हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। तुम जो हो ना, अगर मेरी जिंदगी में हो तो यकीन करो कोई भी मुश्किल मेरे लिए मुश्किल नहीं रहती। और ये सच कह रहा हूँ मैं। तुम साथ हो तो जिंदगी में खुश हूँ मैं भी। मैं भी। इन सारी बातों में भूल ही गया। कॉफी रेडी हो गई होगी, मैं लेकर आ रहा हूँ जल्दी से। ओके बेबी।
तो वो क्या रिंग बॉक्स होगा? हो भी सकता है, खोल के देख लेती हूँ, क्या हर्ज है। मेरी जान, तुमने ये क्या ले लिया? ये क्या कर दिया मैंने? क्या हो गया? कुछ गिर क्या है? क्या हो कुछ गया? क्या गिर गया? पानी में गिरा दिया मैंने। नाम भी लो, क्या गिरा दिया? बॉक्स को। कौन सा बॉक्स है यहाँ? को गिरा दिया मैंने। निकाल लो। कहाँ है? वो देखो ना वहाँ। अरे वो कोई बात नहीं, नया खरीद लेंगे। क्या हो गया? क्या? इतना क्या, हम नहीं क्या है। पागल हो गए तुम असगर? इतनी महंगी चीज फिर खरीदोगे? प्लीज ना, तुम बस इसी को बाहर निकाल दो, रिक्वेस्ट करती अरे पुरसुकून हो जाओ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, बस हटो यहाँ से। जल्दी। मैं निकाल लूंगा, रुको। हाँ थे, पुरसुकून इतनी हो परेशान जाओ, होगी, क्या आराम बिगड़ा से। इसका? चलो ये देखो, दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। ओके, क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल। अब तुम आंखें खोल सकती हो। देखो क्या है ये? क्या है? क्या है लगा रखी है, देख लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। यानी वाटरप्रूफ कह सकती हो ना, बिल्कुल ठीक है ये। और बहुत महंगे हैं, आसानी से कुछ नहीं होता इन्हें। देखो, चाहे ये पानी में गिर जाए, चाहे ये बहुत ऊपर से जमीन पर कहीं आकर गिरे, तब भी इन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। देखो इन्हें, फजूल में तुम परेशान हो रही हो। हद है, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या गिर गया। इतनी सनसनी फैलाती हो ना कि मेरी जगह कोई और हो, उसे हार्ट अटैक आ जाए। ये तो मैं ही हूँ जो तुम्हें समझता हूँ और चीजों को भांप लेता हूँ, इतना रिएक्ट नहीं करता। हाँ ठीक है, यही बेहतर है। ओके। ये लो कॉफी पी लो, ठंडी हो रही है। अल्लाह अल्लाह। ऐसा बॉक्स क्यों है उनका? हाँ? बिल्कुल वैसा ही लगता है वो, इस बॉक्स जैसा ही होता है। अरे मेरी जान, तुम ठीक हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? अब जाना चाहिए मुझे। क्या हुआ? कोई बात बुरी लग गई क्या तुम्हें? जो मैंने कहा उसकी वजह से मूड खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? हाँ सरदार, फिक्र मत करो। उन दोनों का जो ये साथ है वो ज्यादा नहीं चलने वाला। असगर को छोड़ देगी वो लड़की। लेकिन क्यों? ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो? असगर को बचपन से जानता हूं मैं। वो मिस्टर रॉन्ग है और उसकी हरकतें औरतों को पसंद नहीं आती। उसका साथ एक लड़की के साथ ज्यादा अरसा नहीं रहा। वो अपने दिल के राज कभी किसी लड़की के सामने नहीं खोलता, क्योंकि माजी में उसने एक गलत लड़की का इंतखाब किया था। क्या कहा? गलत लड़की? ऐसा ही है। ये तकरीबन कोई 6-7 साल पुरानी बात है। असगर की जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी और उसी के दौरान उसकी जिंदगी में एक गलत लड़की दाखिल होती है और वो दोनों स्कॉटलैंड भी साथ घूमने गए थे। और जब वापस आए तो 3 महीने तक उन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी देखना गवारा नहीं समझी और फिर अचानक एक साथ भी हो गए। दोबारा घूमने फिरने साइबेरिया चले गए 1 हफ्ते के लिए और वापस आकर फिर एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं समझी। यानी वो फीमेल वर्जन है असगर का? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैंने असगर को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है, वो भी शिद्दत वाला प्यार। हाँ, मगर वो लड़की बला की खूबसूरत थी। उसे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी। और फिर एक दिन मैं उसे अपने साथ साउथ अमेरिका लेकर गया। थोड़ी देर और रुकने का सोच रहा हूं मैं। तुम उस लड़की के बारे में बताओ मुझे कुछ। कौन थी? कहाँ रहती थी? नाम क्या है उसका? सब कुछ जानना है मुझे। सरदार, खुशी चीज ही ऐसी होती है मेरे दोस्त। 1 सेकंड में आपसे रुक कर चली जाएगी और दूसरे ही सेकंड वापस आ जाएगी। यही जिंदगी है। क्या ये दोबारा मिल सकता है प्लीज?